गुड इवनिंग इंडिया। राधे राधे। राम राम जी। मैं अर्चना फिर आ गई हूँ आप सबके बीच एक अच्छी सी कहानी लेके। स्टोरी टाइम विद अर्चना में। तो आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? कहानी पुनर्जन्म की एक अनोखी कहानी है जो एक सत्य घटना पर आधारित है। कहानी के पात्र सच्चे हैं, लेकिन उनका नाम बताने की अनुमति मुझे नहीं है, इसलिए नाम जो आप सुनेंगे वो काल्पनिक हैं। एक छोटा सा परिवार था, बहुत सुखी और ज़िंदगी को जीने वाला। परिवार के मुखिया श्री रमेश पांडे अपनी पत्नी सपना पांडे व 3 बच्चों राम, श्याम व बिंदिया के साथ रहते थे। बड़ा बेटा लगभग 12 वर्ष का था, छोटा बेटा श्याम लगभग 10 वर्ष का था व बिंदिया बेटी लगभग 8 वर्ष की थी। पांडे जी एक बहुत अच्छी सरकारी नौकरी में थे। डिपार्टमेंट की ओर से अच्छी सुविधाएं व नौकर चाकर भी मिले थे। परिवार बहुत आनंद के साथ जीवन जी रहा था कि अचानक एक दिन कुछ यूं हुआ कि पत्नी के पांव तले ज़मीन खिसक गई। एक रात घर पर खबर आई कि पांडे जी अचानक गायब हो गए हैं। उनका कोई अता पता नहीं है। कुछ दिनों तक जब कोई खबर नहीं मिली तो डिपार्टमेंट की ओर से उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दुख का विषय ये था कि पांडे जी का पार्थिव शरीर बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। उनका पुतला बनाकर अंतिम संस्कार किया गया। परिस्थितियां प्रतिकूल होती चली गईं तो पत्नी सपना पांडे अपने 3 बच्चों को लेकर गांव आ गईं। फिर से जीवन की एक नई शुरुआत करने उन्होंने पुनः अपने जीवन को नए तरीके से धारा में ला दिया था। सपना जी का उनके पिता व भाई ने बखूबी साथ दिया, जबकि ससुराल वालों ने इस दुख की घड़ी में उनका साथ छोड़ दिया। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए। अब बड़ा बेटा राम 22 साल का हो गया था, छोटा बेटा श्याम 20 साल का तथा बेटी बिंदिया 18 साल की हो चुकी थी। बड़े बेटे का विवाह हुआ। एक सुंदर सी बहू का चेहरा देखने के बाद मानो सपना अपना पुराना सारा दुख भूल गई हूँ। विवाह के ठीक 1 साल के बाद बहू ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया, एकदम लड्डू गोपाल जैसा। सपना जी अपने पोते के साथ बहुत खुश रहने लगी। अब पोता 3 साल का हो गया था। अपने घर के मेन गेट पर बैठा था अकेला कि अचानक एक बूढ़े आदमी लगभग 75 साल के होंगे उन्हें आता देखकर दौड़कर अपनी दादी के पास आया और बोला, बाबू आ रहे हैं, दादी बाबू आ रहे हैं, और बहुत खुश होके झूमने लगा। उसे खुश देखकर दादी दरवाजे पर दौड़ी आईं कि कौन है, तो देखा कि सपना जी के ससुर जी आ रहे हैं, यानी मरे हुए पांडे जी के पिताजी। जिस बच्चे ने कभी उन्हें देखा ही नहीं था वो एकदम से उन्हें बाबू कैसे कह सकता है। सब आश्चर्य में पड़ गए क्योंकि पांडे जी ही उन्हें बाबू कहा करते थे। फिर सबने इस बात को इतना बढ़ावा नहीं दिया और सामान्य तरीके से जीवन चल रहा था। इस बात को भी सबने सामान्य तरीके से लिया कि हो सकता है बच्चे ने कुछ कह दिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात सोचने लायक थी। वो बच्चा अपनी मम्मी के कमरे से हमेशा भागकर अपनी दादी के कमरे में सोने चला जाता और कहता कि ये मेरा कमरा है, मैं यहीं रहूँगा, मुझे इस कमरे से मत निकाला करो। अपनी मम्मी से कहता, मम्मी मैं तुम्हारे कमरे में क्यों सोऊं, मैं तो अपने कमरे में जा रहा हूँ, मैं वहीं रहूँगा। तब सबको कुछ यकीन आने लगा। फिर एक दिन उसके पापा यानी राम और चाचा श्याम और बुआ बिंदिया आपस में बातें कर रहे थे कि किसी बात पर वो तीनों अचानक जोर से हंसे। तो बच्चे ने तीनों को जोर से डांटा और कहा कि भूल गए वो दिन जब तुम तीनों को पिक्चर हॉल में मैंने तेज से हंसने के लिए तेज से डांटा था और शाम को तो जोर से एक थप्पड़ भी मारा था। ये सुनते ही सब आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि ये वाकया सचमुच हुआ था पांडे जी और उनके बच्चों के बीच। अब तो सबका शक यकीन में बदल गया कि कहीं ना कहीं राम भैया का बेटा टोनू पांडे जी यानी अपने दादा का पुनर्जन्म है। धीरे धीरे टोनू सब बातें बताने लगा। धीरे धीरे उससे बातें पूछी जाने लगीं। टोनू ने बताया कि उसे गलत काम में साथ न देने के लिए
जहर दिया गया था और जहर देकर समंदर में फेंक दिया गया था। ये सब कुछ सुनकर सपना जी की तो हालत ही खराब हो गई, लेकिन पोते का चेहरा देखकर उन्होंने खुद को संभाल लिया। टोनू ने बातें तो बताईं, लेकिन उन लोगों का नाम नहीं बता पाया कि उनके साथ ऐसा किसने किया था। ये सब बातें जानकर सबको यकीन हो गया कि टोनू वाकई में अपने दादा का पुनर्जन्म है। पांडे जी दोबारा अपने पोते के रूप में अपने खानदान में वापस आए हैं। फिर धीरे धीरे टोनू का ध्यान भटकाकर उसे पुरानी बातों से दूर ले जाने लगे लोग कि अब इस तरह की बातें उससे बार बार पूछना उचित नहीं है। उसका वर्तमान जीवन कष्ट में पड़ सकता है। वो 2 तरह के जीवन को जीने के लिए परेशान हो सकता है। उन्हें धीरे धीरे किसी पूजा पाठ के तहत कुछ भी काम करके उसको इस बात को भूलने के लिए विवश किया गया। अब टोनू बड़ा हो गया है, टोनू की भी शादी हो गई है। टोनू का एक बेटा है प्यारा सा, और टोनू को पुरानी सारी बातें अब याद नहीं हैं। अब वो पूरी तरीके से इस जन्म पर आधारित बातें याद करता है और उसी तरह से जीता है। तो ये कहानी आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हैव अ नाइस टाइम।